इमेजिन अगर दुनिया में साइंस नहीं होती तो क्या होता। न सूरज की रोशनी का राज समझ आता, बारिश क्यों होती है न ये पता चलता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो लाइट बल्ब्स कैसे रोशन होते। अगर साइंस नहीं होती तो न मोबाइल फोन्स होते, न टीवी, न इंटरनेट। फ्रेंड्स, साइंस हर जगह है, हवा में, पानी में, पेड़ पौधों में और हमारे डेली लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में। साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक मैजिक है जो हर रोज हमारी दुनिया को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 6 की साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम समझेंगे क्या साइंस हर जगह है और डेली लाइफ में साइंस की क्या इंपॉर्टेंस और इसका हमारे वर्ल्ड पर क्या प्रभाव है। हम इस चैप्टर में नेचर और अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखने और समझने की इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। साइंटिफिक थिंकिंग मीन्स सवाल पूछना, नए आइडियाज सोचना और एक्सपेरिमेंट से सीखने पर भी चर्चा की जाएगी। नेचुरल फिनोमेना लाइक सूरज का चमकना, हवा का बहना और पानी की फॉर्म्स बदलने जैसे नेचुरल फिनोमेना की साइंस क्या है, इसको भी जानेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मशीन्स, इलेक्ट्रिसिटी और नए इन्वेंशंस जो हमारी लाइफ को इजी और एक्साइटिंग बनाते हैं, उन पर भी डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर आपकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को जगाएगा और आपको साइंस एक एडवेंचर की तरह देखने के लिए इंस्पायर करेगा। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार, अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपको बचपन में अपने आसपास की दुनिया एक्सप्लोर करने में मज़ा आता था? जब हम छोटे थे, हम हर चीज़ के बारे में सवाल पूछते थे। ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ती गई। आज हम एक नए और अमेजिंग सब्जेक्ट साइंस का सफ़र शुरू कर रहे हैं। साइंस एक सोचने, देखने और नई चीज़ें डिस्कवर करने का तरीका है। ये एक एडवेंचर की तरह है जिसमें हम नए नए क्वेश्चंस पूछते हैं और नई डिस्कवरीज करते हैं। साइंस हमें दुनिया और यूनिवर्स के सीक्रेट्स रिवील करने में मदद करती है। क्यूरियोसिटी इज द की, इसी वजह से इस किताब का नाम भी क्यूरियोसिटी रखा गया है। क्या आपने कभी सोचा है रात में तारे क्यों चमकते हैं या फूल कैसे ब्लूम होते हैं? ये सभी मिस्ट्रीज साइंस के माध्यम से सॉल्व की जा सकती हैं। साइंस सिर्फ एक किताब में लिखा सब्जेक्ट नहीं है, ये हर जगह है। माउंटेन्स और फॉरेस्ट में, डेजर्ट्स और ओशियंस में, आसमान में चमकते तारे, सूर्य और चांद तक। जो खाना हम खाते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो चीज़ें हम छूते हैं, सब कुछ साइंस का हिस्सा है। साइंस एक बड़ी जिक्सॉ पजल की तरह है जिसमें हर नई डिस्कवरी एक नई पजल पीस जैसी होती है। जब हम एक नई चीज़ सीखते हैं तो और नए क्वेश्चंस उठते हैं। सबसे पहले हम धरती, अर्थ से शुरू करेंगे, जो एक यूनिक प्लेनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ कई तरह के प्लांट्स और एनिमल सर्वाइव करते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एक बीज एक बड़े पेड़ में कैसे बदल जाता है, या एक कैटरपिलर एक सुंदर बटरफ्लाई कैसे बनता है? ये सब साइंस हमें बताता है। साइंस हमें बताती है कि हर जीवन विकसित होता है, बढ़ता है और नए रूप लेता है। हमारे जीने के लिए खाना और पानी दोनों ज़रूरी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे खाने में जो अलग अलग स्वाद आते हैं वो किस वजह से आते हैं? इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें अलग अलग क्यूजीन्स और टेस्टी डिशेस हैं। सिर्फ खाना ही नहीं, पानी भी हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पानी भी एक अजीब सब्सटेंस है। बारिश कैसे होती है? पानी ठंडा होने पर बर्फ क्यों बन जाता है? गर्म होने पर स्टीम क्यों बन जाता है? हम गर्मियों में ठंडा पानी और सर्दियों में गर्म पानी क्यों पसंद करते हैं? साइंस हमें बताती है कि ये सब चेंजेस कैसे होते हैं और उनके पीछे का लॉजिक क्या है। हमारे आसपास हर चीज़ अलग अलग मटेरियल से बनी होती है, जैसे पेपर, मेटल, प्लास्टिक, रबड़, मैग्नेट, कपड़े और कप्स। क्या आपने कभी सोचा है कि ये मटेरियल्स अलग अलग क्यों होते हैं? ये किस तरह बने हैं? साइंस हमें सिखाती है कि ये चीज़ें कैसे अलग अलग होती हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। और अगर हमें अलग अलग मटेरियल्स को एक दूसरे से अलग करना हो तो हम कैसे करेंगे? ये भी एक साइंटिफिक प्रोसेस है। और सबसे अमेजिंग बात, हम सिर्फ धरती तक सीमित नहीं हैं। साइंस हमें सूर्य, चांद और अनेक तारे जो आसमान में चमकते हैं उनके बारे में भी बताता है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है
कि हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे हम नए कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे, आप देखेंगे कि सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, नए आइडियाज सीखेंगे और समझेंगे कि साइंस कैसे हमारी डेली लाइफ में काम करती है। आप सोच रहे होंगे कि हम इन क्वेश्चंस के जवाब कैसे ढूंढें। सिंपल साइंटिफिक मेथड। मान लीजिए आपका पेन लिखना बंद कर दे। आप गेस करेंगे शायद इंक खत्म हो गई। फिर आप चेक करेंगे और अगर इंक खत्म ना हो तो दूसरा गेस करेंगे शायद इंक सूख गई हो। यही साइंस का तरीका है। ऑब्जर्व करो, क्वेश्चंस पूछो, गेस करो और फिर टेस्ट करो। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे आप इस बुक को एक्सप्लोर करेंगे, नए नए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और डेली लाइफ में साइंस का मैजिक समझने को मिलेगा। हर नए सवाल के साथ नए आंसर्स मिलेंगे और नई डिस्कवरीज आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएंगी। तो ऐसी अमेजिंग जर्नी के लिए हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको साइंस की कौन सी चीज़ या कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा क्यूरियस करता है। एक्टिविटी नंबर 1। फ्रेंड्स, साइंस सिर्फ रटने या एक्सपेरिमेंट्स करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हमें नए जवाब ढूंढने में मदद करता है। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो, एक बाइसिकल मैकेनिक एक पंक्चर रिपेयर कर रहा है। पहले वो ऑब्जर्व करेगा कि हवा का लीक कहाँ से हो रहा है। फिर उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि ये पंक्चर कहाँ है। उसके बाद वो एक गैस करेगा, शायद टायर के साइड से हवा निकल रही हो। फिर वो पानी में टायर डालकर टेस्ट करेगा कि हवा के बबल कहाँ से निकल रहे हैं। जब उसको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा तब वो रिपेयर करेगा और देखेगा कि टायर सही चल रहा है या नहीं। इसी तरह एक इलेक्ट्रीशियन जब देखता है कि लाइट बल्ब नहीं जल रहा तो वो भी साइंटिफिक मेथड फॉलो करता है। पहले चेक करेगा कि प्रॉब्लम बल्ब में है या स्विच में, फिर उसके बेसिस पर सॉल्यूशन ढूंढेगा। साइंस हर जगह है। हम खुद भी जब डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक साइंटिस्ट की तरह ही काम करते हैं। कोई भी जो क्वेश्चंस पूछता हो और लॉजिकली आंसर ढूंढता हो वो एक साइंटिस्ट होता है। तो दोस्तों, आप भी अपनी लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर ध्यान दो, क्वेश्चंस पूछो और उनके लॉजिकल जवाब ढूंढो। साइंस एक सोच है, एक तरीका है दुनिया को समझने का। एक्टिविटी नंबर 2। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम रोजाना बिना सोचे भी साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं। चीज़ों को ऑब्जर्व करना, उनके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछना, गेस करना, टेस्ट करना और रिजल्ट एनालाइज करना, यही तो साइंस है। सपोज आपकी मम्मी प्रेशर कुकर में दाल बना रही हैं। अचानक से दाल कुकर से बाहर गिरने लगती है। अब मम्मी ऑब्जर्व करती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक क्वेश्चन उठता है, क्या पानी ज़्यादा डाल दिया था। फिर वो गैस करती हैं कि शायद पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हुआ। अगली बार वो पानी कम डालकर टेस्ट करती हैं और देखती हैं कि अब दाल नहीं गिर रही। रिजल्ट एनालाइज करने के बाद उन्हें जवाब मिल जाता है कि हाँ, पानी ज़्यादा था। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक स्टूडेंट जब देखता है कि उसका रिमोट कंट्रोल काम नहीं कर रहा तो पहले ऑब्जर्व करता है। फिर क्वेश्चन उठता है, बैटरी खत्म हो गई या रिमोट खराब है। फिर वो गेस करता है कि शायद बैटरी वीक है और नए सेल्स लगाकर टेस्ट करता है। अगर रिमोट चल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व। इसीलिए दोस्तों, साइंस सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे आसपास है। जब हम क्यूरियस होते हैं, नए नए सवाल पूछते हैं और आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम एक साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। दुनिया में बहुत कुछ अभी भी डिस्कवर करना बाकी है। तो ऑब्जर्व करो, क्वेश्चंस पूछो और नए नए आंसर्स ढूंढो। एक्टिविटी नंबर 3। डियर फ्रेंड्स, साइंस तभी शुरू होती है जब हम वाई पूछते हैं। जब भी हमारे दिमाग में कोई सवाल आता है, हम उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। चलो दोस्तों, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो आपने देखा कि आम पेड़ से गिरता है। आपके दिमाग में तुरंत एक क्वेश्चन आएगा कि आम नीचे क्यों गिरा। अब इस क्वेश्चन का जवाब कैसे ढूंढें? पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि सिर्फ आम ही नहीं, हर चीज़ नीचे गिरती है। फिर हम सोचेंगे कि शायद कोई फोर्स है जो चीज़ों को नीचे खींचती है। जब हम और रिसर्च करेंगे, दोस्तों और टीचर से डिस्कस करेंगे, तब हमें आंसर मिलेगा ये ग्रेविटी का काम है। यही तो न्यूटन ने भी सोचा था और उनके सर पर सेब गिरा था। दोस्तों, साइंस कभी अकेली नहीं होती। साइंटिस्ट भी अकेले काम नहीं करते, वो टीम्स में मिलकर नए नए डिस्कवरीज करते हैं। अगर कभी हमें किसी सवाल का जवाब ना मिले तो हम अपने दोस्तों और टीचर से पूछ सकते हैं।
क्योंकि नए नए फैक्ट्स डिस्कवर करना, नए नए क्वेश्चन सोचना और उनका जवाब ढूंढना एक टीम एफर्ट है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक तरीका है दुनिया को समझने का। हमने देखा कि साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल हम अपनी डेली लाइफ में बिना सोचे समझे भी करते हैं, चाहे वो एक इलेक्ट्रिशियन बल्ब रिपेयर करना हो, एक मैकेनिक का पंक्चर ढूंढना हो या लगाना हो, या फिर मम्मी का खाने में टेस्ट बैलेंस करना हो। हमने ये भी समझा कि साइंस तभी शुरू होती है जब हम वाई पूछते हैं, जब हम नए नए क्वेश्चन सोचते हैं और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं, तभी नई डिस्कवरीज होती हैं। साइंस अकेले नहीं हो सकती है। साइंटिस्ट एक दूसरे के साथ मिलकर नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, नए नए फैक्ट्स ढूंढते हैं और नए नए इन्वेंशंस करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल मैट्रिक्स मोशन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम कौन से चैप्टर की वीडियो बनाएं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। गुड बाय।